तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू वाला सेक्शन का क्वेश्चन है ना। मतलब जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू एज ए आंसर हमको मिलेगी। तो यहाँ पर हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, इन अ रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस activity is defined as A equal to minus dn by dt where n is the number of radioactive nuclei at time t। ओके, अगर हम nt की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहा है किसी टाइम t पर। टू रेडियोएक्टिव सोर्स S1 and S2 have same activity at t equal to 0 at a later time, कुछ टाइम के बाद में the activities of S1 and S2 are A1 and A2 respectively when S1 and S2 have just completed third and seventh half lives। okay, the ratio of A1 and A2। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है A1 A2, ओके, स्टार्टिंग में दोनों का एक्टिविटी इक्वल है, मतलब A01 की हम बात करें और A02 की बात करें तो दोनों यहाँ पर इक्वल है। ओके, अगर हमारे पास में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी A इक्वल टू माइनस dn बाई dt हम अगर लिखते हैं, क्योंकि जनरली यही रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम A की बात करें, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है A0 e रेज़ टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, है ना। ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम A1 की बात करें, तो हम लिखेंगे A0 फॉर फर्स्ट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा 1, ओके, इंटू टी। ओके, सेम एज इट इज अगर हम A2 की बात करें तो हम लिख सकते हैं A0 ऑफ 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा 2 इंटू टी, है ना। दो अलग अलग सोर्स है तो उनका लेमडा रेट ऑफ डीके कोफिशिएंट जो होगा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होगा या डीके कोफिशिएंट जो होगा वो अलग अलग होगा। तो लेमडा 1 लेमडा 2 लिखा। दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो यहाँ से ये इनिशियल t इक्वल टू 0 पे जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, जो एक्टिविटी है, वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल दे रखा था। तो यहाँ पर A1 और A2 इज इक्वल टू हमको मिला e रेज़ टू पावर लेमडा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर माइनस लेमडा 2 इंटू टी। ओके, अब यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट के लिए थर्ड हाफ लाइफ, है ना। तो फर्स्ट के लिए, है ना, फॉर फर्स्ट S1 के लिए t का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है थर्ड हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब 3 इंटू टी 1/2। ओके, और अगर हम t 1/2 का वैल्यू देखें तो 3 ये हो जाएगा ln2, है ना, ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1, है ना। सेम एज इट इज अगर हम S2 की बात करें, ये हाफ लाइफ का फार्मूला होता है ln डिवाइडेड बाय लेमडा, ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, हाफ लाइफ का फार्मूला होता है। अगर हम S2 के लिए t का वैल्यू देखें तो वो 7 हाफ लाइफ है, मतलब 7 इंटू टी 1/2 ऑफ सेकेंड, मतलब कि 7 इंटू ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा 2। ओके, अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो e रेज़ टू पावर माइनस लेमडा 1 t का वैल्यू फर्स्ट के लिए अगर हम पुट करें तो वो है 3 टाइम्स ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1। ओके, और अगर हम सेकेंड के लिए पुट करें तो माइनस लेमडा 2, ओके, 7 ln2 डिवाइडेड बाय लेमडा 2। तो यहाँ लेमडा 1 से लेमडा 1, लेमडा 2 से लेमडा 2 कैंसिल होंगे, और इससे अगर हम आगे सॉल्व करें तो e रेज़ टू पावर माइनस, ये ऊपर चले जाएगा -3, तो हम लिख सकते हैं ln2 रेज़ टू पावर -3। ओके, और डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, ln2 रेज़ टू पावर -7, है ना। तो यहाँ पर ln और ये एंटीलॉग और ln को अगर हम सॉल्व करें तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिल रहा है 2 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाई, ये लॉग के अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है
है ना। अगर हम e रेस्ट टू पावर ln x लिखते हैं तो वो x के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर -7। ओके, इसे आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर 3, मतलब 2 रेस्ट टू पावर होगा 16। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 16। थैंक यू।